आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो तत् शब्द है यानी वह होता है, तत् शब्द का मतलब, तो इसके शब्द रूप चलाए जाते हैं और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों में इसके रूप चलाए जाते हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जो इसका शब्द रूप है, इसमें जितने भी शब्द आए हैं उसका कहाँ, कैसे और क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी इन शब्दों से किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, ये मैं बताऊंगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आप लोगों को अनुवाद बनाने में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रथमा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी शब्द रूप में जो विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो हर विभक्ति में 3 वचन होते हैं। यहाँ भी प्रथमा है और प्रथमा में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और तीनों वचन में एक एक शब्द है, सह, तौ, ते। इस तरह से एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। तो हम ये जानेंगे यहाँ पर कि सह का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और तौ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ते का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसके हिंदी को देख लेते हैं। हिंदी वाक्य है, वह जाता है। मान लेते हैं आपको कहीं ऐसा वाक्य मिलता है और कहा जाता है कि इसका संस्कृत बनाइए, वह जाता है। तो आप जानते हैं कि वह का संस्कृत क्या होता है, सह होता है। पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में इस तरह से तत् होता है। और मूल शब्द इसका तत् ही होगा। मूल शब्द क्या होगा, तत् होगा। अगर कहीं सह लिखा हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मूल शब्द क्या है, तो आप तत् कहिएगा। क्या कहिएगा, तत्। अब हमें इस वाक्य पर ध्यान देना है कि वह जाता है, इसका संस्कृत बनाना है। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि वह क्या है। तो वह यहाँ पर करता है। वह यहाँ पर क्या है, करता है, यानी क्रिया को करने वाला है। जाता है, जाने की क्रिया कर रहा है कौन, वह। तो वह करता हो गया। कर्ता का मतलब हुआ प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति में। तो हमने प्रथमा विभक्ति से क्या लिया, सह। क्या लिया, सह। और वह अकेले है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस तरह प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो गया सह। और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि वह जो है प्रथम पुरुष का कहता है। जैसा कि हमने कई बार कई वीडियो में ये चीज आप लोगों को बताया है कि मैं और तुमको छोड़ करके संसार की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, कोई भी चीज हो, सजीव हो, निर्जीव हो, कोई भी हो, वो सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वह न तो मैं है और न ही तुम है, इसलिए यह प्रथम पुरुष का कर्ता हुआ। तो अब अनुवाद बनाने का नियम यह है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, उसकी क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। तो वह कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष
एक वचन की होगी। तो जाता है का संस्कृत होता है गच्छति। क्या होता है? गच्छति। गम धातु से बना हुआ है गच्छति। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया, क्या हो गया? सह गच्छति। क्या हो गया? सह गच्छति। अब यहाँ पर सह के स्थान पर यदि आप तौ लिखते हैं, ते लिखते हैं, तो आपका अनुवाद जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वचन का कर्ता है तो हम एक वचन ही लेंगे और क्रिया भी एक वचन की ही लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए द्विवचन में तौ क्या होता है? प्रथमा द्विवचन में क्या होता है? तौ। तौ गच्छतः। तौ गच्छतः। यहाँ भी आप समझ रहे हैं कि तौ प्रथमा विभक्ति में है, यानी कर्ता कारक है, यानी कर्ता कारक है, यानी करता है। क्या है? करता है। यहाँ भी हम लोग इसके हिंदी वाक्य को देखेंगे। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों करता हैं। वे दोनों क्या हैं? करता हैं। और किस वचन के हैं? तो द्विवचन के हैं। दो की बात की जा रही है, दो लोगों की बात की जा रही है। तो वे दोनों। और किस पुरुष के करता है ये? तो प्रथम पुरुष के करता है। प्रथम पुरुष द्विवचन। तो हमने लिखा तौ। अब प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही होगी। इसलिए यहाँ पर हो गया गच्छतः। क्या हो गया? गच्छतः। चूंकि हम लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हमें ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना है। तो करता है, कर्ता ने, हालांकि यहाँ पर ने छुपा हुआ है। वे दोनों जाते हैं तो वे दोनों ने जाते हैं, ऐसा वाक्य नहीं बनाया जाता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ने को हम छुपा देंगे तभी वाक्य हमारा सही रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। बहुवचन में क्या है? ते। बहुवचन में क्या है? ते। और प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है ते। इसका हिंदी है वे सभी जाते हैं या वे लोग जाते हैं। तो ते माने वे लोग, प्रथम पुरुष का करता है, इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी। ते बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है। और आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि प्रथमा यानी कर्ता, जब करता है तो प्रथमा विभक्ति से ही हम लोग लेंगे। प्रथमा विभक्ति में लिए हैं कर्ता को, ते। क्या हुआ है? ते। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए द्वितीया। हम लोग प्रथमा विभक्ति को देखें, अब द्वितीय विभक्ति को देख रहे हैं। द्वितीया का मतलब होता है कर्म। द्वितीय विभक्ति का मतलब क्या होता है? कर्म। अभी हम लोगों ने कर्ता को देखा, अब कर्म को देखेंगे। ठीक है। अब हमारा फोकस किस पर होगा? कर्म पर होगा। तो द्वितीय में होता है तत् शब्द पुल्लिंग का रूप, तम, तौ, ता। सह तौ ते, तम तौ ता। द्वितीय एक वचन में क्या हुआ? तम। आइए इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, रामः तम पश्यति। क्या हुआ? रामः तम पश्यति। चूंकि यहाँ पर क्या है? ये कर्म है। यहाँ पर यह क्या है? कर्म है। कौन? तम। इसलिए इसमें द्वितीय व्यक्ति हुई है। ठीक है। यहाँ पर राम करता है, यहाँ पर राम क्या है? करता है, इसलिए प्रथमा व्यक्ति में हुआ है रामः।
लेकिन तम यानी उसको, कौन, उसको, तो ये तम यहाँ पर लिखा गया, यह कर्म है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है, इसलिए यह राम के अनुसार है। राम प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस तम पे है। राम उसको देखता है, किसको देखता है, उसको, उसको कर्म हो गया, इसलिए हम द्वितीय विभक्ति में इसको लिए हैं तम। ठीक है, आगे देखिए द्विवचन। ऊपर में देखे हम तम माने यानी एक वचन, एक की बात की जा रही है, राम उसको देखता है, किसी एक को देखता है, इसलिए एक वचन में लिए हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ गई तो द्विवचन की, राम उन दोनों को देखता है, तो वाक्य बनाएंगे रामः तौ पश्यति। देखिए तौ उन दोनों को, यहाँ पर तौ कर्म के रूप में है, इसलिए हमें इस क्रिया से कोई मतलब नहीं है कि ये तौ है द्विवचन में तो हम क्रिया को भी द्विवचन में लेंगे, नहीं, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। तो रामः जो है एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में है, पश्यति। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुवचन एक क्या है, इसका हिंदी देखते हैं। मैं उन सबको देखता हूँ, देखिए उन सबको बहुवचन में है। अब अहम तान पश्यामि, अहम तान पश्यामि। अब यहाँ पर देखिए तान क्यों लिए हैं, क्योंकि बहुत की बात की जा रही है। मैं उन सबको देखता हूँ, तो ये सब दो से अधिक है, इसलिए बहुवचन में हम लिए हैं, तान हुआ है। लेकिन क्रिया को देखिए, क्रिया क्या है, पश्यामि, यानी कर्ता के अनुसार। कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की हुई है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तृतीया, हम लोग किस में चलते हैं, तृतीया में चलते हैं। तृतीया से कैसे हम वाक्य बनाएंगे, यहाँ देखिए तृतीया व्यक्ति एक वचन। तृतीया व्यक्ति का मतलब होता है करण कारक। करण कारक का मतलब होता है साथ या सहायक। ठीक है, तो हम लोग एक एक शब्द को देखते हैं इससे कैसे वाक्य बन रहा है। वाक्य है तुम उसके साथ जाते हो। वाक्य क्या है, तुम उसके साथ जाते हो। उसके साथ, हमको यहीं पर ध्यान देना है, उसके साथ। ठीक है, अब के चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, साथ है आ गया तो यहाँ तृतीय व्यक्ति का ही प्रयोग होगा। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। त्वम तेन सह गच्छसि, त्वम तेन सह। देखिए यहाँ पर तेन में कौन सी व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति है। क्यों तृतीय व्यक्ति हुई है, सह के योग में, सह के योग में तृतीय व्यक्ति हुई है। और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हुई, लेकिन साथ की बात है, इसलिए यहाँ पर तृतीय व्यक्ति तेन जो है तत् शब्द रूप पुल्लिंग और तृतीय व्यक्ति एक वचन में है। एक के साथ की बात हो रही है, इसलिए एक वचन में है। आगे चलते हैं। ताभ्याम यानी उन दोनों के साथ या उन दोनों से, ऐसा अर्थ निकलता है कि क्या है, तुम उन दोनों के साथ जाते हो। हमें ध्यान यहाँ पर देना है, उन दोनों के साथ। इसका संस्कृत होगा ताभ्याम। त्वम ताभ्याम सह गच्छसि, सह माने साथ,
ताभ्याम माने उन दोनों की, साथ के अर्थ में ताभ्याम हो गया, तृतीया विभक्ति हो गई। तो मध्यम पुरुष का करता है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की हुई। तो हम एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की हुई। भले दो लोगों के साथ की बात है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन है, लेकिन कर्ता एक है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में ही होगी। आगे देखिए, तय बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन। वाक्य देखते हैं, गीता उन सबके साथ जाती है। देखिए, उन सबके साथ, ठीक है। यहां भी देख लीजिए, तय सह गीता तय सह गच्छति। गीता प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हुई है। लेकिन यहाँ पर उन सबके साथ की बात की गई है, यानी करण कारक बहुवचन, तृतीया व्यक्ति बहुवचन। तो तृतीया व्यक्ति बहुवचन में जब हम तत्शब्द का रूप लेते हैं पुल्लिंग में, तो क्या हो जाता है, तय, और सह माने साथ। तो तय सह गीता तय सह गच्छति। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति, जिसको कुछ देने की बात की जाए या जिसके लिए कोई चीज हो, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो हम लोग इसी से अनुवाद बनाएंगे। एक वचन में क्या होता है, तस्मै, और द्विवचन में क्या होता है, ताभ्याम, बहुवचन में क्या होता है, तेभ्याम। एक वचन से बनाएंगे। वाक्य को देखते हैं, रमा उसको गेंद देती है। रमा उसको गेंद देती है। यहाँ पर देखिए, उसको अकेले, अकेले है, यानी एक वचन में है। जिसको गेंद दे रही है वह एक व्यक्ति है। अब यहाँ पर भी हम लोग एक वचन में ही लेंगे। रमा तस्मै कंदुकम यच्छति। रमा तस्मै कंदुकम यच्छति। ठीक है, यहाँ देने की बात हो रही है, इसलिए इसमें चतुर्थी व्यक्ति हुई है। दूसरा देखते हैं, ताभ्याम। द्विवचन में क्या होगा, ताभ्याम। हिंदी देख लेते हैं, रमा उन दोनों को गेंद देती है। अब यहाँ पर दो हो गए, जिसको दिया जा रहा है वो कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, तो हम लोग द्विवचन में चलते हैं। रमा ताभ्याम कंदुकम यच्छति। रमा भले अकेले है, लेकिन दो व्यक्ति को गेंद दे रही है, यानी वे दो हैं, कोई भी हैं, दो हैं, इसलिए द्विवचन में यहाँ पर हम लोग लिए हैं चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन। ठीक है, आगे देखिए, तेभ्य बहुवचन। रमा तेभ्य कंदुकम यच्छति, यानी रमा उन सबको गेंद देती है। रमा उन सबको गेंद देती, गेंद एक ही है, लेकिन यहाँ पर एक ही गेंद दो लोगों को दे रही है। यहाँ पर एक ही गेंद एक को दे रही है, और यहाँ पर एक ही गेंद जो है बहुत से लोगों को दे रही है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों में हम लोग, बहुत से लोगों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तेभ्य। रमा तेभ्य कंदुकम यच्छति। कभी कभी ऐसा आप लोग देखे होंगे कि एक टीम को एक गेंद दिया जाता है, तो वही बात यहाँ पर है। और रमा अकेले है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में है। यहाँ बहुवचन से इस क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलती है। हम लोग आगे चलते हैं। पंचमी विभक्ति। पंचमी का मतलब होता है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलगाव। जहाँ से कोई चीज अलग हो रहा है वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। चिन्ह में से होगा, लेकिन यहाँ पर से का मतलब साथ नहीं, से का मतलब सहायक नहीं, बल्कि से का मतलब अलग होने से होता है। आइए देखते हैं। एक वचन में क्या होगा, तस्मात्। द्विवचन में क्या होगा, ताभ्याम। और बहुवचन में क्या होगा, तेभ्य। तस्मात् ताभ्याम तेभ्य।
वाक्य को देखते हैं। उस पेड़ से पत्ता गिरता है, उस पेड़ से पत्ता गिरता है। तो देखिए तस्मात् वृक्षात्, यहाँ तस्मात् में भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है एक वचन, और वृक्षात् में भी पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक है। पत्रम पतति, एक पत्ता गिरता है, उस पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए जो है इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। और उस पेड़ से यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, लेकिन ये जो तस्मात् है तो यह इसका क्या है, सर्वनाम है, इसी के लिए पेड़ के लिए ही आया है। इसलिए जो विभक्ति जो वचन वृक्ष की होगी वही विभक्ति वही वचन यहाँ तत्शब्द रूप का भी होगा। द्विवचन ताभ्याम, हम लोग देखते हैं वाक्य को। उन दोनों वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, उन दोनों वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर देखिए ताभ्याम वृक्षाभ्याम, ताभ्याम वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, उन दोनों वृक्षों से बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। तो ये तो द्विवचन में रखे हैं, क्योंकि ताभ्याम वृक्षाभ्याम भी द्विवचन में है और ताभ्याम भी द्विवचन में है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वृक्षाभ्याम द्विवचन में है और यहाँ देख रहे हैं ताभ्याम। तो वृक्ष के लिए ही ये शब्द आया है, इसलिए जो विभक्ति जो वचन वृक्ष का है वही विभक्ति वही वचन उसके सर्वनाम का भी होगा। और पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर पत्ते जो है कर्ता हो गए, इसीलिए बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। पत्राणि पतन्ति, ताभ्याम वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति। तो आप लोग देख लिए यहाँ पर कि अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है और यह सर्वनाम है, तो यहाँ पर यह वृक्ष के लिए आया है। तो जो विभक्ति जो वचन वृक्ष का है वही विभक्ति वही वचन तत्शब्द रूप का भी है। बहुवचन तेभ्य, इसको देखते हैं। उन सब वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो उन सब के लिए आया तेभ्य, और वृक्षों से वृक्षेभ्य, यानी तेभ्य वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति, बहुत सारे पत्ते गिरे इसलिए पत्राणि पतन्ति। हम लोग आगे बढ़ते हैं षष्ठी विभक्ति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है काके की रारेरी, यानी संबंध चिन्ह है काके की रारेरी, यानी संबंध कारक इसको कहते हैं, इसमें संबंध होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन को। तस्य तयो, और बहुवचन में होता है तेषा। पहले हम लोग एक वचन को देखते हैं। वाक्य दिख रहे हैं, मोहन उसका भाई है। अब देखिए उसका, यहाँ पर उसका भाई यानी उसका संबंधी है, यहाँ संबंध कारक दिखाई दे रहा है उसका, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। तो मोहनः तस्य, क्या हो गया, तस्य भ्राता अस्ति, यहाँ पर संबंध दिखाई दे रहा है इसलिए षष्ठी विभक्ति हुई है। और उसका एक वचन में है इसलिए तस्य यहाँ पर हम लोग एक वचन में रखें। अगला देखिए तयो, तयो माने होता है उन दोनों का। वाक्य देखिए, रमेश उन दोनों का भाई है, रमेश उन दोनों का भाई है। यहाँ देखिए रमेशः तयो, रमेशः तयो उन दोनों का भ्राता अस्ति, रमेशः तयो भ्राता अस्ति, रमेश उन दोनों का भाई है। आगे चलते हैं हम। तेसाम यानी उन सब का,
रमेश उन सब का भाई है। रमेशः तेषां, देखिए बहुवचन में है, रमेशः तेषां भ्राता अस्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब सप्तमी में देखते हैं। तस्मिन्, क्या है एक वचन में? तस्मिन्। वाक्य को देखते हैं। उस पेड़ पर कौवा है। देखिए पेड़ पर क्या है? पेड़ पर। अब यहाँ उस पेड़ पर यानी उस पर, यानी उस पर, क्योंकि पेड़ के लिए ही उस शब्द आया है तो यहाँ इसका मतलब भी होगा उस पर। उस पर कौवा है यानी उस पेड़ पर कौवा है, ऐसा। अब देखिए जो विभक्ति, जो वचन यहाँ पर इसका जो संज्ञा है, वृक्ष है, इसका होगा, वही विभक्ति वही वचन इसका जो सर्वनाम है उसका होगा, यानी तस्मिन् सर्वनाम है। वृक्ष में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो इसके सर्वनाम में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन होगी। तस्मिन् क्या हो गया? दिख रहे हैं? तस्मिन्। और इसमें वृक्ष में भी सप्तमी है, वृक्ष। तस्मिन् वृक्षे काकः अस्ति। तस्मिन् वृक्षे काकः अस्ति। अब यहाँ पर आप सोच में पड़ जाइएगा कि उस पेड़ पर कौवा है तो पेड़ पर का तो वृक्ष लिख दे, लेकिन उसका क्या लिखे? तो यहाँ पर सोचना नहीं है, यहाँ पर आप जान रहे हैं कि यह उस शब्द भी पेड़ के लिए ही आया है। तो जो विभक्ति जो वचन पेड़ का यानी वृक्ष का होगा, वही विभक्ति वही वचन आप इसके लिए भी प्रयोग कीजिए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तयो द्विवचन में, यानी उन दोनों पर, यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है? उन दोनों पर या उन दोनों में, पर या में। तब वाक्य है उन दोनों तालाबों में मछलियां हैं। उन दोनों तालाबों में मछलियां हैं, तो क्या हो जाएगा? तयो तडागयोः मत्स्याः सन्ति। तयो तडागयोः मत्स्याः सन्ति। आप देख रहे हैं कि तडाग में जो है षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, तो यहाँ तयो में भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। तयो भी जो है षष्ठी विभक्ति द्विवचन में है। यहाँ देखिए बहुवचन। तेसु, उन तालाबों में मछलियां हैं। क्या है? उन तालाबों में मछलियां हैं। देख रहे हैं उन, और यहाँ पर तालाबों में, तो जो तालाब में हम जो विभक्ति लगाएंगे वही इसके लिए भी होगी, या जो वचन इसमें लगाएंगे वही इसके लिए भी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तेसु तडागेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तडागेषु, तो तेसु भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में हुआ है। तेसु तडागेषु मत्स्याः सन्ति। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि तत् शब्द का जो रूप है उससे हम कैसे अनुवाद बनाते हैं। हम पुल्लिंग शब्द से अनुवाद बनाए हैं, आप लोग इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द रूप से और नपुंसक लिंग शब्द रूप से अनुवाद बना सकते हैं। इसमें यही ध्यान देना होगा कि जैसे यहाँ पर तडाग पुल्लिंग है, तो इसलिए हम वह के लिए भी पुल्लिंग शब्द का ही इस्तेमाल किए हैं। अगर यहाँ पर कोई नपुंसक लिंग रहेगा तो यह जो है शब्द रूप जो है तत् का, तो उसको हम नपुंसक लिंग में लेंगे। स्त्रीलिंग शब्द रहेगा तो वहाँ पर उसके लिए हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। अभी के लिए इतना ही।